स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सीलेंट का मॉड्यूल पेपर नंबर 7। 10वीं क्लास का एक्सीलेंट का मॉड्यूल पेपर नंबर 7 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसकी क्वेश्चन आंसर आप मिला लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो ये मॉड्यूल पेपर बिल्कुल मेरे साथ आप हल कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं पहले पैसेज में। पहला जो क्वेश्चन है वो पैसेज का आएगा और ये रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में है। रेड क्रॉस सोसाइटी है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सी इसका सही है। हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने फाउंडेड किया था? सर हेनरी ड्यूनेट ने इसको फाउंडेड किया था। When did the Red Cross Society was found? Red Cross Society was founded in 1863। 1863 में इसको फाउंडेड किया गया था। भारत में 1920 को इसको फाउंडेड किया गया था। द टीचर इंचार्ज ऑफ द जूनियर रेड क्रॉस, जूनियर रेड क्रॉस में जो टीचर इंचार्ज में होता था उसको काउंसलर के नाम से जाना जाता था। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। काउंसल, काउंसल का सिमिलर वर्ड है गाइडेंस पैसेज में। और ओपोज का, ओपोज में विरोध करना, इसका ऑपोजिट है सपोर्ट करना, ठीक है। दूसरा पैसेज, दूसरा पैसेज देखो जो हेल्थ के बारे में। व्हाट शुड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड? हमें क्या समझना चाहिए, क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? तो इसका उत्तर देखो यहाँ पर है, वी शुड अंडरस्टैंड और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड इन्वायरमेंट। हमें हमारी जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ये पहले का उत्तर है, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या अंडरस्टैंड करनी चाहिए? पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। वो इज द की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली? पूरे होल फैमिली के लिए की कौन है, मुख्य चीज क्या है? ए हेल्दी मदर, ए हेल्दी मदर इज द की। हेल्दी मदर है वो पूरे परिवार के कल्याण की मुख्य चाबी होती है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ? पॉजिटिव हेल्थ के मेंटेनेंस सबसे महत्वपूर्ण की चीज क्या है? पॉजिटिव हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ शुड वी अलाउ द चिल्ड्रन टू डेवलप? हमें बच्चों को कैसे अलाउ करना चाहिए डेवलप करने के लिए? पहली लाइन इसका उत्तर है, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर विदाउट टू मच प्रेशर। ये यहाँ तक उत्तर है। चौथे, कैसे अलाउ किया जाना चाहिए? उनको नेचुरल हैप्पी वे में उसको डेवलप किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए बच्चों को। पेरेंटल लव के कंट्रोल में, पेरेंटल गाइडेंस के कंट्रोल में, पेरेंटल केयर के कंट्रोल में और बिना कोई प्रेशर के बच्चों को डेवलप किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो चौथे उत्तर बता दिया। व्हाट कैन हेल्प प्रिवेंट एडोलसेंट प्रॉब्लम्स? एडोलसेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने में कौन सी चीज हेल्प कर सकती है? देखो एडोलसेंट प्रॉब्लम्स को हल करने में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम ये देखो पहले पैराग्राफ में, a change some conventional parental attitudes, a change in some conventional parental attitudes may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। पेरेंटल कन्वेंशनल जो पेरेंट्स है उनके एटीट्यूड में जो चेंज होता है वो कुछ प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। पारंपरिक जो पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड यदि चेंज हो जाए तो बहुत से जो अडोलसेंट है उनकी प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है। तो ये पांचों का उत्तर है, चेंज इन कन्वेंशनल एटीट्यूड, ठीक है। ए चेंज इन कन्वेंशनल एटीट्यूड हेल्प ए चेंज इन कन्वेंशनल पेरेंट्स एटीट्यूड। जो पारंपरिक पेरेंट्स का एटीट्यूड है उनमें यदि थोड़ा चेंज हो जाए तो बहुत से जो एडोलसेंट की प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। हाउ कैन वी डेवलप ए हेल्दी माइंड? हेल्दी माइंड हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो देखो हेल्दी माइंड कैसे डेवलप कर सकते हैं? टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू लीड विद डे टू डे स्ट्रेस।
ये इंपॉर्टेंट, लर्न करना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी माइंड को डेवलप करने के लिए ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिलैक्स किया जाता है, कैसे तरीके डेवलप किए जाते हैं दिन प्रतिदिन के तनाव से मुक्त रहने के। तो ये कौन सा है, छठे का उत्तर है या सातवीं का है? इस छठे का उत्तर है, हेल्दी माइंड कैसे डेवलप किया जाता है। तो हेल्दी माइंड डेवलप करने के लिए हमें रिलैक्स होना प्रॉपरली सीखना चाहिए कि कैसे रिलैक्स रहा जाता है और कैसे दिन प्रतिदिन के जो तनाव है उनको डील करने के लिए तरीके डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, हाउ शुड सिकनेस एंड इंजरी बी डील्ड विद। सिकनेस और इंजरी को कैसे डील किया जाना चाहिए। देखो लास्ट लाइन इसका उत्तर है, देखो इट इज इम्पोर्टेंट टू डील सिकनेस इंजरी इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। रियलिस्टिक और इंटेलिजेंट वे में इसको डील किया जाना चाहिए। कैसे डील किया जाना चाहिए, सिकनेस और इंजरी को डील किया जाना चाहिए इन ए रियलिस्टिक इंटेलिजेंट वे, वास्तविक और बौद्धिक तरीके से उसको डील किया जाना चाहिए। ट्रेडिशनल का मतलब होता है कन्वेंशनल, पारंपरिक, ठीक है, और एंडिंग का उल्टा होता है बिगिनिंग। तीसरा देखो क्वेश्चन है राइट, तीसरा जो क्वेश्चन है वो राइटिंग का है, लेटर राइटिंग। तो कैसे हम लेटर को राइट करते हैं, देखो इमेजिन दैट यू आर राम नारायण सिन्हा, मान लो कि तो राम नारायण सिन्हा हो, मॉनिटर ऑफ क्लास 10, 10वीं क्लास के मॉनिटर, रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर में रीड कर रहे हो। देयर इज नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज इन योर स्कूल, आपकी स्कूल में कोई लाइब्रेरी की फैसिलिटीज नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेंट टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को कंप्लेन वाली एप्लीकेशन लिखनी है कि भाई लाइब्रेरी में कोई फैसिलिटीज नहीं है। तो सबसे पहले खुद का एड्रेस, अभी खुद 10वीं क्लास के हो तो 10वीं क्लास आपका एड्रेस हो गया, घर का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। क्लास 10 24 मार्च 2025 ये तारीख लिख दी। एड्रेस के बाद क्या लिखना है, तारीख। फिर किसको पत्र लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, तो ये लो सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल द में टी बड़ा, प्रिंसिपल पी बड़ा, प्रिंसिपल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, ये तीनों चीजें आनी चाहिए। किसको लेटर लिख रहे हो, वो पोस्ट किस ऑफिस से संबंधित है, फिर वो ऑफिस कहाँ पर है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप कंप्लेन कर रहे हो नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज, कि सर कोई प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज नहीं, इस बारे में लेटर है आपका, एप्लीकेशन है, डियर सर। फिर ये सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली भी कह सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो विद ड्यू रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के साथ। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि देयर इज ए लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, बट नो बुक इज अवेलेबल टू रीड, लेकिन पढ़ने के लिए कोई किताब अवेलेबल नहीं है। देयर आर ऑल्सो नो प्रॉपर सीट एंड बेंचेज, कोई प्रॉपर सीट और बेंच भी नहीं है बैठने के लिए। द वाटर एंड पावर सप्लाई इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड, वाटर और पावर सप्लाई है वो भी कनेक्टेड नहीं है। यू शुड इम्प्रूव द कंडीशन, तुम्हें कंडीशन इम्प्रूव करनी चाहिए। थैंक यू योर्स फेथफुली। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये लिख सकते हो इजीली, है ना। लाइब्रेरी है लेकिन उसमें ना तो किताबें अवेलेबल है, ना ही बेंचेस और सीट अवेलेबल है, ना ही पानी और बिजली सप्लाई है, बस आपको स्थिति इम्प्रूव करनी चाहिए। थैंक यू योर्स फेथफुली। अब इसका तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें तो हमें ईमेल दिया हुआ है। देखो, सपोज दैट यू आर ओनर ऑफ द न्यू अजंता फर्नीचर सूरतपुर, न्यू अजंता फर्नीचर, इस दुकान के आप ओनर और मालिक हो। दुकान कौन सी, न्यू अजंता फर्नीचर सूरतपुर, इसके मालिक को आप। यू हैव सप्लाइड सम फर्नीचर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केकड़ी, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल केकड़ी में आपने कुछ फर्नीचर सप्लाई किए हैं। सेंड एन ईमेल टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ईमेल सेंड करना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उसको रिक्वेस्ट करते हुए, टू सेंड द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना है कि भाई जो फर्नीचर सप्लाई किए उनका पेमेंट भेजो। इज ईमेल एड्रेस, और उसका इज ईमेल एड्रेस, ओनर का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा, प्रिंसिपल का जो ईमेल एड्रेस है वो है प्रिंसिपल gsskeckd@yahoo.com। तो बहुत सिंपल आप ईमेल लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो ईमेल लिख रहे हो आप, तो सबसे पहले ईमेल में ये चीज़ें आती, कॉमनली क्या लिखी जाती है। सबसे पहले ईमेल में आपको क्या लिखना है, टू के बाद किसको लिख रहे हो आप, प्रिंसिपल केकड़ी,
प्रिंसिपल GSSS केकड़ी @yahoo, ये है जैसा जैसे यहाँ पर लिख दो। फिर आपको लिखना है CC BCC, ये खाली रखना है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में किस लिए लिख रहे हो? टू मेक पेमेंट। सब्जेक्ट में आप कह रहे हो टू मेक पेमेंट ऑफ फर्नीचर, आप कह रहे हो पेमेंट करो फर्नीचर का। फिर आपको लिखना है टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट में क्या लिखना है वो मैं आपको नीचे थोड़ा बता देता हूँ। टेक्स्ट में सिंपल सा है, आपको टेक्स्ट में यहाँ ईमेल के टेक्स्ट में लिखना है, सर वी हैव सप्लाइड some pieces of furniture या some pieces of लास्ट संडे, पिछले संडे को हमने सप्लाई किया था पर कुछ फर्नीचर एज यू ऑर्डर्ड, जैसे कि तुमने ऑर्डर दिया। पेमेंट ऑफ दोज फर्नीचर, उन फर्नीचर्स का क्या करो आप पेमेंट कर दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। थैंक यू योर्स फेथफुली, ये सब कुछ आएगा। इसको फिर वो ईमेल वाले बॉक्स में बंद करना है बस, है ना, बहुत ही सिंपल है। इसके आगे देखो क्या दे रखा है। चौथा क्वेश्चन है स्टोरी का। स्टोरी क्या है? एक शेफर्ड की है। शेफर्ड ग्रेजेस शेप्स, गडरिया जो भेड़े चराता था। थिंक ऑफ ए मिस्चिफ, एक बदमाशी सोची। जोर जोर से चीखा, वोल्फ वोल्फ, गडरिया गडरिया। रन टू हेल्प, गांव वाले दौड़े हेल्प करने के लिए। नो वोल्फ, कोई भेड़िया नहीं था। विलेजर्स एंग्री, गांव वाले क्रोधित हुए। वन डे वोल्फ रियली कम, एक दिन ये भेड़िया वास्तव में आ गया। क्राइज फॉर हेल्प, अब वो सहायता के लिए चीखा, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। पीपल डोंट बिलीव, लोगों ने विश्वास नहीं किया। किल्स मैनी शीप, बहुत से भेड़ों को उसने मार दिया। तो इसमें कहानी का टाइटल क्या है जो आपको देना है? ए फुलिश शेफर्ड, एक मूर्ख गडरिया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए शेफर्ड, एक बार एक समय गडरिया था। ही ग्रेज्ड शीप्स, वह भेड़ें चराता था। वन डे ही थॉट ऑफ ए मिस्चिफ, एक दिन उसने एक बदमाशी की सोची। ही क्राइड लाउडली, वह जोर से चीखा, वोल्फ वोल्फ। द विलेजर्स रैन टू हेल्प हिम, गांव वाले उसकी सहायता के लिए दौड़े। व्हेन दे अराइव्ड, जब वे आए, दे फाउंड नो वोल्फ, उन्होंने कोई वोल्फ नहीं पाया। दे गोट एंग्री, वो क्रोधित हुए। वन डे ए वोल्फ रियली केम, एक दिन गडरिया वास्तव में आ गया। ही क्राइड लाउडली अगेन, वह दोबारा जोर से चीखा, वोल्फ वोल्फ। विलेजर्स डिडंट बिलीव इन हिम, गांव वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया। द वोल्फ किल्ड मैनी शीप, उसने भेड़िए ने बहुत सी भेड़ों को मार दिया। इसका मोरल ये बनता है कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अथवा में एक दूसरी कहानी है जो सिंपल है, एलिफेंट एंड टेलर। इसका शीर्षक है एन एंड टेलर, एक एलिफेंट और एक दर्जी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। इट वेंट टू ड्रिंक वाटर, इट वेंट वह जाता था, ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, नियर बाई लेक, पास की झील में। इट पास्ड थ्रू द टेलर शॉप, इट पास्ड थ्रू द टेलर शॉप, बाय द टेलर शॉप, टेलर की दुकान के पास से गुजरता था। इट गेव ए लॉफ, द टेलर गेव ए लॉफ डेली, टेलर हर दिन एक रोटी देता था उसको। द वन डे द टेलर वॉज नॉट देयर, टेलर वॉज नॉट इन द शॉप, टेलर वो दुकान में नहीं था। हिज सन वॉज देयर, हिज सन वॉज प्रेजेंट, उसका बेटा दुकान में था। द एलिफेंट स्टॉप्स एट द शॉप, एलिफेंट है वो दुकान पर रुकता है। बट सन प्रिंक्ड नीडल इन हिज ट्रंक, लेकिन सन ने क्या किया? प्रिंक्ड, चुभ दी, नीडल सुई, इन इट्स ट्रंक, उसकी सूंड में। द एलिफेंट गोट एंग्री, हाथी क्रोधित हुआ। इट वेंट टू द रिवर, वह नदी में गया। इट फील्ड डर्टी वाटर, उसने गंदा पानी भरा सूंड में। इट फील्ड डर्टी वाटर इनटू द ट्रंक, सूंड में गंदा पानी भरा। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही थ्रू इन टेलर शॉप, ही थ्रू द मड इनटू टेलर शॉप, दर्जी की दुकान उसने कीचड़ फेंक दिया। ऑल द क्लॉथ्स वर स्पॉइल्ड, सभी के सभी कपड़े वो खराब हो गए थे। इसका मोरल क्या बनता है?
कभी बदमाशी नहीं करनी चाहिए, है ना। ये इसका मोरल बन गया है। तो आप किसी भी तरह से लिखो, एक मोरल इसका बनाना है आपको। इसके बाद है 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन देखो किस बारे में, पैराग्राफ दी, एक पिक्चर दिया हुआ है। उस पिक्चर में क्या दिया हुआ है कि कुछ बच्चे बैठे हैं भिखारी के रूप में ना, उनके आगे हाथ में बर्तन है, और ये टाइटल दिया है बेगिंग इज ए कर्स ऑन ह्यूमैनिटी, कि भीख मांगना एक श्राप है मानवता पर। ठीक है, तो इस पर मैंने लिखा है, आप इजीली आप लर्न कर सकते हो, साथ में मेरे साथ पढ़ना। इसका टाइटल है बेगिंग इज ए कर्स ऑन ह्यूमैनिटी, भीख मांगना एक श्राप है। कर्स में से आता है श्राप, भीख मांगना एक मानवता पर श्राप है भीख मांगना। बेगिंग इज ए प्रैक्टिस, बेगिंग एक प्रथा है, ऑफ इम्प्लोरिंग अदर्स, दूसरों से विनती करना, टू ग्रांट ए फेवर, की कुछ देने के लिए, ऑफन एज ए गिफ्ट ऑफ मनी, प्राय धन की गिफ्ट के रूप में, प्राय हम रुपये मांगते हैं, और रुपये के रूप में फेवर मांगने के लिए विनती करने की प्रैक्टिस होती है बेगिंग। ठीक है, बट एट प्रेजेंट, किंतु वर्तमान में, इट बिकेम एन ऑक्यूपेशन, वर्तमान में एक व्यवसाय बन गया है। ऑक्यूपेशन ऑल द व्यवसाय, फॉर सेवरल पीपल, बहुत से लोगों का व्यवसाय बन गया है। दे यूज द चिल्ड्रन फॉर दिस, और इसके लिए बच्चों का यूज करते हैं। लॉट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, बहुत से यंग चिल्ड्रन होते हैं जो युवा बच्चे होते हैं। लॉट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, बहुत से छोटे बच्चे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बजाय, आर फोर्स किए जाते हैं, टू इम्प्लोर आर्म्स, भीख मांगने की विनती करने के लिए, भीख के लिए, आर्म्स के लिए, आर्म्स हो जाता है भीख, भीख के लिए विनती के लिए बहुत से बच्चों को फोर्स किया जाता है स्कूल के बजाय। देयर फ्यूचर इज इन डार्क, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है, बच्चों का भविष्य। लॉट्स ऑफ यंग वीमेन एंड डिसेबल्स, बहुत सी युवा स्त्रियां और डिसेबल्स, डिसेबल होता है विकलांग, बहुत सी युवा स्त्रियां और विकलांग, विकलांग आर ऑल्सो फोर्स टू आस्क फॉर आर्म्स, बहुत से विकलांग और स्त्रियां हैं वो भी फोर्स किए जाते हैं, उनको भी बाध्य किया जाता है भीख मांगने के लिए। आस्क फॉर से मांगना, भी आर्म्स से भीख, उससे सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेगिंग इज ए कर्स ऑन ह्यूमैनिटी, कि भीख है वो एक मानवता पर श्राप है। वी शुड ट्राई टू इरेडिकेट दी, वी शुड ट्राई टू इरेडिकेट, हमें इरेडिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, हटाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, इसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। विद ए कंस्ट्रक्टिव वे, एक रचनात्मक तरीके से, अच्छे तरीके से हमें इसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, अथवा में SUPW कैंप के बारे में दिया हुआ है कि 80 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है SUPW कैंप पर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते हो, 5 days SUPW कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, 5 दिन का SUPW कैंप हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ, और स्कूल वाज और क्लास वाज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट, हमारी क्लास ने इसको पार्टिसिपेट किया। होल स्कूल वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, पूरे स्कूल को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एंड वी हैव गिवन द टास्क टू क्लीन द स्कूल, हमें स्कूल क्लीन करने का टास्क दिया गया था ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। सेकेंड डे वी हैव द टास्क टू व्हाइट वॉश द स्कूल क्लासरूम्स, क्लासरूम्स को व्हाइट वॉश करने का टास्क दिया गया था। ऑन द थर्ड डे वी डू ए एजुकेशनल टूर, हमने एजुकेशनल टूर किया था थर्ड दिन। तो फोर्थ दिन क्या किया था, ऐसे हमें हर दिन की एक्टिविटीज लिखते हुए SUPW कैंप पर क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। बहुत ही सिंपली आप लिख सकते हो, मैं लिख सकता था लेकिन यहाँ जगह नहीं बची हुई है। ठीक है, आगे देखो सेक्शन C ग्रामर का, बहुत इजीली इसको कर सकते हो, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इट रेन नाउ, देखो नाउ में से अब, कार्य अब हो रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इजारम फर्स्ट और ING आएगा, तो इजारम इट के साथ क्या आएगा इज, और रेन में क्या आएगा ING, इट इज रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। नाउ आए, देखो नाउ स्टिल एट दिस टाइम, एट दिस मूवमेंट, एट प्रेजेंट, ये आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, इजारम फर्स्ट और ING आएगा, इट के साथ इज आ गया इजारम में से, और रेन में ING। बीना सेंड ऑल द इन्विटेशंस टुमारो, टुमारो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट लो सेल विल फर्स्ट वर्ड यूज होगा, बीना के साथ क्या आएगा विल सेंड, बीना विल सेंड ऑल इन्विटेशन टुमारो। द इंडियंस इन इंडिया, इंडियंस लिव इन इंडिया, बिल्कुल सिंपल है, कोई एडवर्ब नहीं है तो अपने को फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज करनी है। भारतीय भारत में रहते हैं, तो ये यूजुअली काम होता है रहने का। डू यू नो दैट बॉय, क्या उस लड़के को तुम जानते हो। ही हैज गिवन अप हिज जॉब, जिसने अपना जॉब छोड़ दिया, ये आएगा।
पहले में लिव आएगा और दूसरे में हैज ए गिवन आएगा। अगला देखो 7वां क्वेश्चन, रीता सेड टू वीना। रीता है, उसने वीना से कहा वेयर विल मोहन गो टुमारो। रीता सेड टू वीना, रीता सेड टू ये वीना, ये आर भी है। वेयर विल मोहन गो टुमारो, ये आर एस है। ठीक है, अब देखो रीता बोल रही है, वीना सुन रही है। ठीक है, और ये वेयर से शुरू है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आर वी में सेड टू की जगह आस्क्ड लगाया जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, रीता आस्क्ड। किसको आस्क किया? वीना। रीता आस्क्ड वीना। अभी वेयर से शुरू है तो जोड़ने के लिए क्या आएगा? वेयर ही आएगा, दूसरा शब्द नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो इफ लगाते, लेकिन ये डब्ल्यू एस शुरू है, वेयर से शुरू है तो वेयर लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उठाओ कर्ता के बाद, विल उठाया गया, मोहन के बाद आएगा तो पहले क्या आएगा यहाँ पर? मोहन। विल है वुड में चेंज हो जाता है तो विल किस में चेंज हो गया? ठीक है, आगे गो टुमारो, गो द नेक्स्ट डे, गो द फॉलोइंग डे आ जाएगा। नेक्स्ट टुमारो का फॉलोइंग डे हो जाता है। अगला देखो दूसरा भी इंटरोगेटिव, ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, ये आर भी है। वाई डिड यू लाफ एट मी, तुम मेरे पर क्यों हंसे, ये आर एस है। ठीक है, ये डब्ल्यू एस शुरू है तो ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस सेड टू से क्या लगाना है? आस्क्ड। ऐसे लिखेंगे, ये दो थोड़ा इस लिख देते हैं, पूरा आ जाए। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, देम उनसे, उसने उनसे पूछा। जोड़ने के लिए क्या आएगा? वाई आएगा। ठीक है, डिड उठाएंगे कर्ता के बाद, यहाँ आया यू किसके लिए आया? देम के लिए, देम। ठीक है, और डिड हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हेड लाफ्ड। हेड लाफ्ड आ गया। एट मी, मी किसके लिए आया? ही के लिए, तो ही को उठा के किसी से मी के लिए लिखेंगे, ही को मी से लिखेंगे तो हिम लिखेंगे। ये किसका है? ठीक है, अगला देखो, हरी बिसाइड्स सिस्टर्स। हरी अपनी सिस्टर्स के बाद, तो मेन तो हरी है, वर्ब है वो हरी के अनुसार यूज होगी, सिस्टर्स के अनुसार यूज नहीं होगी। हरी के अनुसार, हरी सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे हरी बिसाइडेड सी सिस्टर, हरी अपनी सिस्टर्स के साथ टू स्कूल बाय कार, स्कूल जाता है। आगे देखो, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर होती है, ए नंबर ऑफ है तो वर्ब प्लूरल होती है, तो वर्ब सिंगुलर होगी, यहाँ पर इज यूज होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, आगे देखो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव से वर्ब की फर्स्ट वॉइस शुरू है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के दो तरीके, तो लेट से शुरू कर सकते हैं, लेट से शुरू करके बदल सकते हैं। लेट से शुरू कर दो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, लेट द फैन, उसके बाद बी लगाओ, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर बी और थर्ड फॉर्म इसके बाद स्विच्ड ऑफ। दूसरा इसका तरीका ऐसे होता है कि यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड ऑर्डर रिक्वेस्टेड से शुरू कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू स्विच ऑफ द फोन, स्विच ऑफ द फोन या फैन। ठीक है, ये भी दो तरीके हैं इनको। आगे लेट से शुरू, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू होने वाले को भी लेट से बदल सकते हैं, लेट से शुरू कर दिया। लेट के बाद ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखाता है, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, लेट क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद बी लगाना है, बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आती है? प्लेड, और उसके बाद सब्जेक्ट से पहले बाई हिम। बिल्कुल सिंपल है। लेट से पैसिव बनाते हैं तो उसको लेट से शुरू करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट वाला सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट लगा दो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला देखो फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम करना। ही गॉट 70 मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश उसने 70 मार्क्स प्राप्त किए। हाउ मेनी, कितने? तो उत्तर है 70। 70 हटा दो, मार्क्स इसके तुरंत बाद लगाना है, मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा?
हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और सेकंड फॉर्म तो डिड लगानी है। फिर शुरू से लिख दो ही, गोट से अपने सेकंड फॉर्म से डिड हटा दिया तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गेट, गेट। ठीक है, मार्क्स पहले ही अपने लगा दिया, आगे लगा इंग्लिश। देखो हाउ मेनी का मतलब होता है कितनी संख्या। जो संख्या शब्द है ये क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, बाकी आपको लिखना ही है। संख्या के तुरंत बाद जो ये नाउन आ रही है वो हाउ मेनी के तुरंत बाद आएगी। जैसे हाउ मेनी मार्क्स, कितने अंक। डिड ही गेट, डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नहीं है लेकिन सेकंड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी। फिर ही गेट इन इंग्लिश। आगे देखो क्वेश्चन फ्रेम करना है, ये क्वेश्चन टैग अपने को बनाना है, ऐड करना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग बनता है। हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ इसमें, यू विल गो टू अजमेर, तुम अजमेर जाओगे, इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो यहाँ लगा दो विल। लेकिन इसका पॉजिटिव है तो विल का नेगेटिव होता है वॉन्ट। ये ध्यान रखो, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो फ्रेमिंग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, विल का नेगेटिव वॉन्ट होता है और फिर करता यू। ये था आपके ग्रामर वाला सेक्शन। अपने आगे चलते हैं, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, किताब से ये लिया गया है। किताब में जो पहला जो क्वेश्चन आएगा 11वां, वो पैसेज का आएगा। पैसेज 2 है, उनमें से एक करना है आपको। देखो तो पहला पैसेज अपने करते हैं। हुज मेमोरी हॉन्टेड वली, कौन सी याददाश्त ने वली को हॉन्टेड किया। डेड काउ, मृत गाय जो यात्रा के दौरान उसने देखी, वो हॉन्टेड, बार बार उसके दिमाग में उसको डराया। वली डिड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वली ने खिड़की से बाहर नहीं देखा क्योंकि वो टायर्ड थी, थक गई थी देख देख। वलीज आंट हु वाज देयर लिव्ड इन, वली की आंट जो वहां पर थी, रहती थी, कहाँ रहती थी। वलीज आंट जो वहां पर थी, कहाँ रहती थी, देखो यार साउथ स्ट्रीट, ये दिया ना साउथ स्ट्रीट, शी लिव्ड इन साउथ स्ट्रीट। एट वोट टाइम डिड द बस रीच एट विलेज, कितने टाइम पर बस पहुंचती थी। 3:40, बस रीच देयर एट 3:40, 3:40 पर पहुंचती थी। ये देख लो एट 3:40। What kind of lady was the aunt who was talking her mother, किस प्रकार की लेडी थी उसकी चाची जो उसकी मम्मी से बात कर रही थी। She was a real chatterbox, this aunt was really chatterbox, वो आंट वास्तव में एक chatterbox थी। ठीक है, राइट ए सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम पैसेज, पैसेज से सिमिलर वर्ड लिखो। इगरनेस, इगरनेस का सिमिलर वर्ड यहाँ है इंथुसियाज्म। ठीक है, ये सिमिलर वर्ड है। इसके अर्थों में एक पैसेज दिया हुआ है, देखो कुर्ग इज द हेवन, कुर्ग हेवन है, किन के लिए है, और एडवेंचर सीकर्स, एडवेंचर सीकर्स के लिए। एनिमल इज नॉट फाउंड इन द ट्रीज ऑफ कुर्ग, एनिमल है वो पाए नहीं जाते हैं ट्रीज ऑफ कुर्ग, कुर्ग के पेड़ों में। कौन से एनिमल नहीं पाए जाते हैं, सिलेंडर लोरीज, मेकाकीज, स्लाउथ बियर नहीं पाए जाते हैं। बेलारूपे इज फेमस फॉर इट्स, बेलारूपे प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बेलारूपे, कॉफी प्लांटेशन के लिए। आना ऊपर दिया होगा देखो, बेलारूपे फेमस फॉर, ठीक है बुद्धिस्ट मंक, बेलारूपे बुद्धिस्ट नहीं है, ये कॉफी स्टेट का नहीं है, तिब्बतियन सेटलमेंट के लिए प्रसिद्ध है। What are the favorite with the trackers, ट्रैकर्स के लिए फेवरेट क्या है, What is the favorite for the trackers, देखो ट्रैकर्स के लिए फेवरेट क्या है, वॉकिंग ट्रेल्स, numerous walking trails in this region are the favorite with the trackers, बहुत सी वॉकिंग ट्रेल्स है वो फेवरेट है ना। ये इसका उत्तर है चौथी का, बहुत सी वॉकिंग ट्रेल्स फेवरेट है। ठीक है, What is the area of निसर्ग धाम, निसर्ग धाम कौन सा क्षेत्र है, निसर्ग धाम कितना क्षेत्र है, 64 एकड़ आइलैंड निसर्ग धाम है, 64 एकड़ का, 64 एकड़ लैंड है निसर्ग धाम। मंकीज विद स्मॉल टेल्स, स्मॉल टेल्स जो मंकी होते हैं वो मंकीज होते हैं। दोबारा ले लेता हूँ, QUES मेका कीज, ये छोटी पूंछ वाले बंदर होते हैं, लंगूर होते हैं, लंबी पूंछ के होते हैं।
अगला देखो, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अनुसार करेज का क्या मतलब है? देखो मंडेला का करेज मीन्स, मंडेला के अनुसार करेज डज नॉट मीन absence of fear। कवरेज का मतलब absence of fear नहीं है, भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट टू ट्राइम्फ, ट्राइम्फ में से जीतना, और दैट फियर, उस फियर को जीतना क्या है? कवरेज है मंडेला के अनुसार। वो कह रहा है कि बहादुर इज नॉट वन, ब्रेव इज नॉट वन, ही डिडंट फियर, जो भयभीत नहीं होता है, बट ही हु वंस दैट फियर, जो उस भय को जीत जाए वो बहादुर है। ठीक है। What made the women in control center look at the narrator strangely? What made the women in control center look at the narrator strangely? जो कंट्रोल सेंटर में महिला थी वो नरेटर में बड़ी स्ट्रेंजली देखी। क्यों? क्योंकि नरेटर ने पहले इंक्वायरी की हुई दूसरा जहाज कहाँ जो मेरे आगे उड़ रहा था। तो she said there is, she was strangely looked strangely, she said that there is no aeroplane, there is no any aeroplane, कि कोई भी एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहा था, एक्सेप्ट योर्स, तुम्हारे अतिरिक्त, है ना। तो जो उसको जहाज दिखा वो रियली में था ही नहीं एक्चुअली, है ना। वो एक आभास उसको था, इल्यूजन हुआ था, और जिसने उसको हेल्प की थी। आगे देखो, व्हाई डिड द राइटर वॉश नॉट वॉश एंड क्लीन हिज माउथ। राइटर है वो वॉश नहीं क्यों नहीं कर रहा है, क्लीन क्यों नहीं कर रहा अपने मुंह को? तो राइटर कहता है टी, सुबह उठते ही वो सीधा क्लीन नहीं कर रहा है, क्योंकि हॉट टी वॉश एवरीथिंग, हॉट टी है वो वॉश कर देती है हर चीज को। एंड टाइगर नेवर ब्रश टीथ, और टाइगर कभी टीथ ब्रश करता ही नहीं है, इसलिए कहता है कि गर्म चाय है वो हर चीज को वॉश कर देती है, इसलिए वो मुंह नहीं। हैपन व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड, क्या हुआ जब बॉक्स खोला गया, है ना। विजिबल, तो विजिबल अपीयर्ड देयर, वाटर अपीयर्ड देयर, व्हेन द बॉक्स ओपनड विजिबल अपीयर्ड, जब बॉक्स खोला गया तब विजिबल अपीयर्ड हुआ। ठीक है। What things did Miss do? What things Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly, and love fun-loving animal? Do needs love. तो मिसबिल है वो रियली looks very intelligent because he developed lot of games in oven. उससे कई प्रकार के गेम्स ने डेवलप कर लिए थे, like by the broken box, टूटे हुए बॉक्स से he put a ball on the higher end, ऊंची एंड वो बॉल रखता था, and it rolled down the lower end पर बॉल आ जाती थी। ठीक है। and he also put the square foot of the square root, फिर स्कूल से आते हो जाते टाइम स्क्वायर रूट पे वो पैर रखता था। एंड यू ऑल्सो मेक द क्यूरियस ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स बाय रनिंग ऑन द वॉल, दीवार पर दौड़ते हुए स्कूल स्टूडेंट्स को उसने क्यूरियस कर दिया था, बच्चों को। तो ये चीजें सभी ऐसे बताती है कि वो इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली था, और फन लविंग एनिमल था। What sight of suffering did Prince Siddhartha see, and why did he leave his place and family? देखो कौन सी दृश्य पीड़ाओं के सिद्धार्थ ने देखे कि उसने महल और परिवार को छोड़ा। तो स्प्रिंग साइट्स कौन सी देखी? फर्स्ट हिस्सा यानी बेगर, पहले उसने भिखारी को देखा। देन हिस्सा एन ओल्ड मैन, फिर उसने एक ओल्ड मैन को देखा। थर्ड हिस्सा ए डेड मैन, एक मर्द आदमी को। तो these three things have draw great effects on him। ये तीनों चीजें उसको बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। एंड he want to seek the cause of these, he wanted to seek the cause of these sorrows, the sufferings, इन पीड़ाओं के causes of these sufferings, इन sufferings के पीड़ाओं के वो कारणों को जानना चाहता था। सो ही लेफ्ट, इसलिए उसने छोड़ दिया द फैमिली, पैलेस, परिवार, और उसने महल छोड़ दिया उन पीड़ाओं को जानने के लिए।
कि क्या कारण है, एंड सीक इनलाइटनमेंट, और इनलाइटनमेंट खोजने के लिए, प्रकाश खोजने के लिए, ज्ञान खोजने के लिए। तो चुबुको फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमो हैज कम फॉर, देखो चुबुको ने पहले से संदेह किया था कि लोमो आया है। So चुबुको सस्पेक्टेड, चुबुको सस्पेक्टेड, चुबुको ने सस्पेक्टेड किया कि ही हैड कम फॉर, कि वह मनी के लिए है, धन के लिए है, बट ही वॉन्ट गिव हिम एनीथिंग, ही वॉन्ट वॉन्ट गिव हिम एनीथिंग, वह उसे कुछ नहीं देगा। पहले उसको संदेह हुआ था कि जो लोमो है वो आज इतने दिनों बाद यहाँ आया है तो रुपए मांगने के लिए पक्का है, ये संदेह हुआ। Why does Natalie decide to send the movers to the auction windows? नताली ने क्यों डिसाइड किया ऑक्शन विंडोज में मोवर सेंड करने का? ये दोनों में से एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। नताली ने डिसाइड किया कि अपनी मोवर्स जी घास काटने वाली बसें नहीं थी, वो ऑक्शन विंडोज भेजने क्यों डिसाइड किया? बिकॉज दे क्वारल्ड, दे क्वारल्ड ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्शन विंडोज। ऑक्शन विंडोज की जो ओनरशिप है उस पर वो झगड़ लिए थे। तो शी वांट टू सेंड मोवर्स, शी वांट टू सेंड मोवर्स, इसलिए वो मोवर्स भेजना चाहती थी। टू प्रूव, प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए that these auction windows या दे बिलोंग टू देम, कि वो ऑक्शन विंडोज उनके हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, इसके लिए उन्होंने भेजी थी। झगड़ा किया था और झगड़े के बाद उन्होंने जल्दी से भेजने को कहा, मैं तुरंत ही आज भेज दूंगी हमारी मोवर्स को, क्योंकि वो हमारे हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा क्वेश्चन है वो कविता से आया गया है, देखो स्टेंजा आया है ना, ये कस्टर्ड द ड्रैगन जो पोइम है वहां से लिया गया है। वोट सरप्राइज द बेलिंडा एंड हर पेट्स वन डे, एक दिन किस चीज ने बेलिंडा और उसके पेट्स को सरप्राइज किया? दे सडनली हेयर्ड ए, दे सडनली हेयर्ड, अचानक उन्होंने सुना, ली साउंड, अचानक उन्हें एक भद्दी आवाज सुनाई दी। नेस्टी साउंड, अचानक उनको भद्दी आवाज सुनाई दी, उससे वो क्या हुए? सरप्राइज्ड हुए। हु मेड दैट साउंड, ये आवाज किसने की थी? द पायरेट, पायरेट मेड दैट साउंड, समुद्री डाकू ने वो आवाजें की। तो इसका उत्तर दूसरे का पायरेट है। ठीक है, इसका तो हम देखो, डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा वाले चैप्टर से है जो ये पोएम है, उससे लिया गया है ये स्टेंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेम्बर योर एकन, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे जो एसन है, एकन है, एकने हैं, उनके बारे में चिंता करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया तुम मुझ पर देखोगी, मैं तुमसे बोल रही हूँ अमांडा। वाई इज अमांडा रिफ्यूज टू ईट चॉकलेट, अमांडा को क्यों रिफ्यूज किया जाता है चॉकलेट खाने के लिए? बिकॉज शी हैज एकन्स, क्योंकि उसके क्या थे? मुहासे थे। वाई इज टोल्ड टू लुक एट द इन द स्टर्ट, वॉट इज टोल्ड टू लुक एट इन द स्टर्ट, किसको कहा गया है? वॉट इज टोल्ड, क्या कहा गया है? टू लुक एट, देखने के लिए, है ना, क्रिकेट, है ना। तो मदर इज टोल्ड प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। तो वॉट इज टोल्ड टू लुक एट, क्या कहा गया है देखने के लिए इस स्टेंजे में, है ना। ये देखने के लिए कहा गया है, ये कहा गया है, देखो ये लाइन पूरी उत्तर है। देखने के लिए कहा गया है, विल यू प्लीज लुक एट मी, कि क्या तुम मुझे देखोगे, ये लाइन कहा गई है। ठीक है, अगला देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई द एशियन लॉइन, एशियन लॉइन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एशियन लॉइन, एशियन लॉइन हैड, actually had long
रोअर्स लाउडली, और वो जोर से रोअर करता है। ठीक है, ये दो इसकी मुख्य पहचान है। वाई डिड द रेमजल लिव इन ए टावर? रेमजल टावर में क्यों रहती है? बिकॉज हर फादर, क्योंकि उसके पापा जो था क्लोज्ड है, क्योंकि उसके पापा ने क्लोज्ड एंड लॉक्ड है उसको टावर में लॉक कर दिया। सो दैट शी शेल नॉट मीट टू हर लवर, ताकि वो अपने लवर से नहीं मिल सके। हाउ विल द एम्प्टी फॉरेस्ट चेंज ओवरनाइट? एम्प्टी फॉरेस्ट एक रात में कैसे चेंज हो जाएंगे? इसका कारण है एम्प्टी फॉरेस्ट, द ट्रीज फॉरेस्ट, जो पेड़ है वो जंगल में चले जाएंगे। फ्रॉम होम्स, से जंगल में चले जाएंगे, और द ट्रीज फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, पेड़ है वो जंगल पेड़ों से भर जाएगा। What curious episode occurs in the study room? स्टडी रूम में कौन सी असाधारण घटना घटी थी? The clergyman woke up. Clergyman woke up by the chink of the money. By the chink of the money of the coins. सिक्कों की जो चिंक है उससे वो जागे। In the study room में। But when they went, they found the drawers were opened. ड्रॉवर्स क्या थी? ओपन थी। ड्रॉवर्स वर ओपन, दराजें खुली थी। एंड मनी वॉज मिसिंग, ओ देखो मनी वॉज और दूध और दूध है मनी मिसिंग थी, धन गायब था। ये बट रूम वॉज एम्प्टी, वॉज एम्प्टी, कमरा खाली। ठीक है, नो वन वॉज देयर, वहां कोई नहीं। तो ऐसे वो था कि फिलर जाके वो भाग के नीचे आए, देखा तो उन्होंने कहा दरवाजा खुला है, दराज खुली है, लेकिन उन्होंने दराज को देखा तो वहां पर रुपए नहीं थे, और वहां पर कोई व्यक्ति भी नहीं था, रुपए गायब थे। तो ये सबसे असाधारण घटना हुई थी स्टडी रूम में। कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ हरी सिंह। हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच लिखना कि हरी सिंह कैसा था। हरी सिंह वॉज ए 15-year-old यंग बॉय। हरी सिंह was a 15-year-old professional thief. He was a professional thief. वो प्रोफेशनल चोर था। प्रोफेशनल एनुअल होता है। He changed his name. Changed his name every month. Every few months कह दो, हर थोड़े से महीनों में वो अपना नाम चेंज कर लेता था। So that he may not caught by the police, ताकि वो पुलिस से पकड़ा नहीं जाए। He got the friendship with Anil friendship की, and he changed his mood of thieving, या he changed his nature of theft. चोरी की जो उसका नेचर थे उसने बदले ली। How has the Max got in? Max कैसे एंटर हुआ? Got in हुआ, get in हुआ। He entered through a pass key. Max got in by a pass key, या by a pass key, एक पास की के सहायता से वो एंटर हुआ।
ठीक है, जबकि ऑजिबल कहता है कि ही वॉज एंटर थ्रू द बालकनी, ऑजिबल कहता है कि तो है बालकनी से एंटर हुआ। What were the qualities that go into the making of a scientist? कौन सी क्वालिटी जो साइंटिस्ट बनाती है? देखो, साइंटिस्ट बनाने की क्वालिटी पहली है कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क। सेकेंड इसमें देखते हैं तो परस्यू करना, परस्यू इज पैशन, अपनी पैशन को परस्यू करना। जैसे अब्राइट की पैशन थी बटरफ्लाई कलेक्ट करना, बटरफ्लाइज का स्टडी करना, वो उसकी पैशन थी और उसी से उसको वो साइंटिस्ट बन गया था। तो ये कई चीजें जो साइंटिस्ट बनाती है। वोट डज थिंक टैंक कॉल द अर्थ इन इनसिग्निफिकेंट प्लेस? थिंक टैंक है वो पृथ्वी को एक इनसिग्निफिकेंट प्लेस बताता है। क्यों? क्योंकि थिंक टैंक को लगता है that he was the most powerful and most beautiful creature of the whole universe। वो सोचता है कि संसार का सबसे अच्छा प्राणी, सुंदर प्राणी वही है। Earthlings are very dirty and they are very bad creatures। भद्दे कर प्राणी है, अगली प्राणी है। And this earth is not a significant place, so they want to stabilize their rule over the earth। इसलिए वो अपने पृथ्वी पर अपना रूल स्थापित करना चाहता है। तो पृथ्वी को एकदम घटिया, सब नीच, बद्दई स्थान मानता था। आगे देखो ये पैसेज अपने, ये 4 क्वेश्चन जो फटाफट करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन प्रेजेंट इन द ओजिबल रूम अहेड? पहले से जो आदमी अवेलेबल था ओजिबल के कमरे, वो कौन था? वो मैक्स था। हाउ ओल्ड वाज द लैंड लेडी ऑफ द हाउस? घर की जो लैंड लेडी थी वो कितने साल की थी? 60 ईयर्स ओल्ड। मटिल्डा's husband was an, मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो क्लर्क था। Who put the proposal of marriage of बोली before her father? उसके पापा के सामने बोली के मैरिज का प्रपोजल किसने रखा था? शंभुदयाल हरिलाल, ये किसने रखा? इनमें से तो कोई नहीं है, प्रपोजल खुद ही रखा था वो, है ना। तो बोली के पापा के सामने किसी ने प्रपोजल नहीं दिया, प्रपोजल ऑटोमेटिक दिसंबर से ही आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आप इजीली इनको हल कर सकते हो और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। तो आप रीड करिए और अन्य को भी ये शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।